बात करता है? नगर पालिका में मंत्रालय का भी कोई वो नहीं है। बिना पैसों की वोट दी है हमने, डेवलपमेंट के लिए वोट दी हमने, बेकार होने के लिए वोट नहीं दी हमने। बुलाओ, हमारा वोट लेने के लिए वो, हमारा वोट लेने के लिए दोनों को बुलाओ, बचाने के लिए नहीं स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। जो आज मार्किंग के लिए आए थे आप लोग, तो किस बेसिस के ऊपर आए थे, थोड़ा सा बताइए। ये रोड वाइडिंग का है, हमारा वरिष्ठ का आदेश है। हाँ। कल आदेश निकाला है, उससे हम लोग रोड मार्किंग कर रहे हैं। हम रोड मार्किंग कर रहे हैं, तोड़ते नहीं, रोड मार्किंग चालू है। आदेश में प्रस्तावित लिखा हुआ है ना, प्रस्तावित आप कहाँ तोड़ते, खाली मेजरमेंट चालू है। मार्किंग करने के बाद भी तो फिर ये बोला था कि मार्किंग तो कर दी, अब तो तोड़ना पड़ेगा। कैसा तोड़ेंगे? नहीं सर, एक मिनट, प्रस्तावित है तो उसमें ये होगा ना कि इतना छोड़ना है, उतना मार्किंग करना है, उतना। जब मार्किंग कंफर्म ही नहीं है, प्रस्तावित में मार्किंग ही कंफर्म नहीं, तो आप कैसे मार्किंग करोगे? मार्किंग प्रस्ताव है कि नहीं, हमको आदेश निकाला है, वरिष्ठ ने आदेश निकाला, वैसे हमको काम वो आदेश इनको बताया गया उसके बारे में? हाँ पता है ना, दिखाए ना उसका आदेश। हाँ, नोटिस तो जब मार्किंग करेंगे तब नोटिस देंगे। अच्छा, वही बोलो। हाँ हाँ, जब मार्किंग करें तभी नोटिस देंगे ना। नोटिस देने के बाद जो उसका जो पेपर जमा करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उसका मुबदला उसको मिलेगा। मुबदला मिलेगा। इनका तो आरोप है कि पिछले 3 बार से नहीं मिला है मुबदला। वो मिला नहीं मिला, लेकिन अभी मिलेगा। अच्छा, ऐसा हमारी मीटिंग में हमारे प्रशासन तथा कमिश्नर साहब ने बोला है। अंजूर पाटा पे तोड़े, वहाँ तो डायरेक्ट तोड़ डाले, धोखाधड़ी। लिखित में मिलेगा क्या? हाँ लिखित में मिलेगा हाँ लिखित में मिलेगा ना, मिलेगा ना आपको। अभी बोले प्रस्तावित है, हम लोग मार्किंग करने, तो मार्किंग में प्रस्तावित में क्या मेजरमेंट ले, क्यों ले रहे लोग, रीजन क्या है? वही तो और आपको किसने बोला कि आके मार्किंग कर लो? प्रस्तावित तो वरिष्ठ का आदेश है। नहीं, मैं क्या होता, आपको किसने बोला है? प्रस्तावित के ऊपर आपको आदेश मिला है? ठीक है, चलो अभी हो गया ना। नहीं, आप आप बोलो, हम लोग समझो कि हमारा जगह आप ही जगह है। माणिक जादव, पोस्ट आपकी साइगा एक तो। सबसे पहले तो आप सब पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सुबह से हमारे साथ डटे रहे और हम लोग की बाइट लेते रहे। और माननीय एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सहायुक्त और यहाँ के इंचार्ज साहब और जो पूरी पुलिस थी, सबसे बड़ी मदद हमको पुलिस ने की। जो पुलिस हमारे दर्द को समझते हुए हम लोगों को 2 दिन का टाइम दिलाई। अल्लाह ताला पुलिस वालों को अच्छे रखे। और क्योंकि उन लोगों ने समझा, सुबह से पुलिस हमारे साथ थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने हमारे साथ कोई जाती नहीं की और पुलिस ने उल्टा हमारे दर्द को समझते हुए पुलिस ने मदद की। जबकि रईस शेख साहब और हमारे वाले मामा साहब, इधर से कोई मदद नहीं थी हमको मदद सिर्फ पुलिस ने की। और म्यूनसिपाल्टी वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमको 2 दिन दिया। और जो भी हो रहा है, ये एक षड्यंत्र रचा गया, हमारे लोगों के घरों को तोड़कर, उजाड़कर, बड़ी लॉबी, बिल्डर लॉबी, जो भी बड़ी लॉबी, हमारे तमाम जो भी संघर्ष समिति के लोग हैं, अधिवेशन नागपुर में मौजूद है, वो हमारी बात वहाँ रख रहे हैं। और शिंदे साहब हमारे माननीय, जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की, और फडणवीस साहब, सीएम साहब जो अभी हमारे सीएम है, माननीय सीएम साहब से भी हमारी गुहार है। अबू आज़मी साहब भी हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे म्यूनसिपाल्टी भी, कॉर्पोरेशन भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूनसिपाल्टी की भी हमको मदद है, तभी ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। म्यूनसिपाल्टी की मदद आप बता रहे हो, तो म्यूनसिपाल्टी ने ऑर्डर कॉपी दिखाया था क्या? म्यूनसिपाल्टी के कुछ अधिकारी इस बात की दिशा भूल कर रहे थे, कोई लेटर नहीं है। और डीपी प्लान तो जिस तरह अधिवेशन में पास ही नहीं हुआ, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बिल्डर लॉबी लगी हुई है और हमको उजाड़ने का काम चालू है। रईस शेख साहब, तो अब क्या बोलूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से सब लोग समझ रहे हैं, अगर कुछ होता तो कोई बड़े आदमी का कॉल आता कि भाई ये लोग बेरोजगार है, बर्बाद हो जाएंगे, बेघर बेरोजगार हो जाएंगे, तो रोक दो। आगे 2 दिन की बात थी, मगर पुलिस
पुलिस ने अपना रोल अदा करते हुए एसीपी साहब, डीसीपी साहब हमारे दर्द को समझे, और पुलिस की बाले मामा साहब की तो कोई कॉल नहीं, और रईस शेख साहब का भी कोई मदद नहीं। हमको तो पुलिस की मदद मिली, और कारपोरेशन के लोग भी समझे कि कहीं ना कहीं इनको 2 दिन का टाइम देना चाहिए। 2 दिन का टाइम आपने लिया है, तो 2 दिन के बाद अगर कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता और वापस से ये चीज़ें होती है, तो क्या आप लोग किसी रोड पर आएंगे, रोकेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे? 2 दिन के बाद, 2 दिन का मसला इसके लिए हमने बात की कि हमारे लोग नागपुर अधिवेशन में मौजूद है। माननीय शिंदे साहब और फडणवीस साहब और तमाम जो ये रचना को रचते हैं, जो डीपी प्लान के मेन जो मंत्री लोग हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इंशाल्लाह रोक दिया जाए। इसके लिए हमने 2 दिन का टाइम मांगा था। अगर नहीं रुका तो 2 दिन के अंदर भी अगर नहीं हुआ तो आप लोग फिर वापस से रोड पर आएंगे, रोकेंगे या उनका सपोर्ट रोकने करेंगे? का मकसद ये है कि जो हमारे संघर्ष समिति के मेन लोग, हम तो कारकुन हैं, जो हमारे अध्यक्ष सादा उस्मानी साहब, बिन मोहम्मद खान और हमारे जो भी बड़े लोग हैं, राम भाई, सब लोग जो है मस्जिद की कमेटी के लोग हैं, हमारे 15 लोग नागपुर में है जो कमेटी के मेन लोग हैं, वो आएंगे और कमिश्नर से बात करेंगे। मंडे के दिन बात के लिए ही टाइम लिया जाता है ना, कि भाई हमको मौका दिया जाए हमारी बात रखने का। तो कमिश्नर साहब से भी बैठ के उनसे भी स्पष्ट कर लिया जाएगा कि भाई आप क्या चाहते हैं। ना कोई कागज़, ना कोई लेटर लीगली, बस पुलिस की मदद तो पुलिस को तो देना ही पड़ेगा, प्रशासन का काम ही वही है। पुलिस ने बेचारी ने समझा कि भाई ये लोग सुबह से लगे हुए, मैं पुलिस का फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारी मदद की और कोई मदद नहीं किया। आप लोग का भी शुक्रगुजार। आप ये जो मार्किंग की इनका साहब ही नहीं है, सब झोल है। नहीं, तो इसमें अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हमसे पूछा जा रहा पेपर दिखाओ, सब दिखा दे रहे, इनसे पूछो पेपर दिखाने, भाग रहे सब इधर उधर। हमने अधिकारी से बात की भी, तो वो बोले बात नहीं कर, पेपर दिखाओ ना, ऊपर से आदेश है तुम्हारा पेपर होगा, सब लीगल काम है, कोई अनलीगल तो है नहीं। अभी आपको भी मालूम है मेरे में अधिवेशन चालू है, कोई साहब इधर है नहीं, कोई नेता इधर है नहीं, ये क्या चल रहा फिर? ये क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है? जब कोई है ही नहीं इधर तो ये कैसे हो रहा है? क्या इसका आखिर सोल्यूशन क्या निकलेगा? आप सोल्यूशन क्या, जब एक आ आप लोगों की जाते नज़र- हमारे भी जो ऊपर नेता लोग हैं वो भी नहीं है, वो आएंगे बैठेंगे बात करें, जो भी होगा, जो भी राय मशवरा होगा खत्म होएगा ना। ये लोग मान रहे हैं कि बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे ना, ये दादागिरी चल रही है और क्या चल रही है? 2 दिन का टाइम चाहिए हम लोग को। 2 दिन 3 दिन मंडे से जो करेंगे, उसके पहले हमारे भी नेता आ जाएंगे, तो उसके बाद जो भी होगा वो भी ऑप्शन ले सब लेंगे ना। इनका क्या कहना है कि हम मार्किंग करके जाएंगे? मार्किंग करके जाएंगे, मगर बोला जा रहा है कि उसको पेपर दिखा, हम भी तो जनता है ना, हमारा भी तो है, रोजी रोटी है, कौन देगा? वो देंगे हमको। जनता चुनती है लोक प्रतिनिधि को, तो अब लोक प्रतिनिधि आज ये लोग आके पगार जो कैसे आगे- ले रहे? सही बात है। आज पगार हम दे रहे, ये लोग दे रहे, तभी ना पगार ले रहे। आज हमसे ही लड़ रही है, हम तो ना लड़ने आए इनसे। दामन नाका और हम जो अंजुर फाटक पे भी ऐसे बोला गया था कि मार्किंग लगा रहे हैं, कुछ नहीं, मार्किंग है बस। उसके बाद में डायरेक्ट आके अच्छा, उसके उनका मार्किंग लगने के बाद में कितने दिन में तोड़े उन्होंने? मार्किंग 2 करने दिन के बाद 3 दिन में तोड़ दिए। 2 या 3 दिन के बाद ही वहाँ पे चालू हो गया था तोड़ फोड़। मार्किंग 1.5-2 महीना पहले लगी तो ऐसे मार्किंग तो बहुत लगी हुई है, बहुत सारी लगी हुई है। ऐसे मार्किंग देखने खदान रोड पे जाओ, देखो मार्किंग लगी हुई है, 10 साल हो गया मार्किंग लगे, नहीं तोड़े। पार्लियामेंट में ऐसा बोला गया है कि दामन नाके के और अंजुर फाटक के लोग पूरा सहयोग किए, पूरा सहयोग है। हमको मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, खुशी खुशी सहयोग दी किए। है। आज आप वहाँ पे जाके सर्वे कर लो और वहाँ के लोगों से पूछ लो, कितने लोग तो ऐसे है कि घर से बेघर हो गए। आपने इंटरव्यू किया ना, कोई खुश है क्या सर? सही बात है। अगर नहीं, हमने खुद देखा वहाँ पे। दूसरी बात, खाली उनसे 2 चीज पूछ लो, आपका साहब कहाँ है जो मेन है इंचार्ज? कोई नहीं एक इधर। इंचार्ज होता ना सर, इंचार्ज कहाँ है, उसका पेपर कहाँ है मार्किंग का, नहीं बताएंगे, दिखा देंगे, आप बोल देना हमको। हमारे से तो पूछा जा रहा है पेपर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, क्योंकि हम जनता है, जनता हमेशा पीड़ित होती है, पीड़ा करते रहो उनके ऊपर। बोलते हैं सेशन में कि जनता अपने आप देखते रहो, जनता रास्ते पे क्यों खड़ी है? जनता खुश होती तो ऐसा जनता खुश होती तो यहाँ पे खड़ी रहती क्या? विरोध में खड़ी, जनता तो कोऑपरेट करती ना, कोई कंपनसेशन है क्या? यहाँ पे हमने देखा है कि दूसरा, एक मिनट, हम लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड है, एज ए लैंडलॉर्ड हमको क्या मिलेगा? TDR, हमारी भी सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 7/12 है हमारे पास, TD मोजी नकाशा है, सब कुछ है हमारे पास, तो हमारे लिए क्या डिक्लेरेशन है? कोई डिक्लेरेशन है क्या? हमको बुलाया गया है ये क्या? सारी चीजें अभी तक कोई ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं सर, एज अ सोसाइटी, मैं भी ऑथोराइज सिग्नेटरी, एज अ सिग्नेटरी के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे पास अगर 7/12 है, मुझे नकाशा है, TLR का सब कुछ है, प्रॉपर्टी कार्ड है, तो मेरे को तो एटलीस्ट नोटिस तो मिलना चाहिए ना कि सर ये लैंड है और इसके एक्ट के अंदर हमें आपका लैंड है। अगर मेरा लैंड है तो आप TDR देके मैं खुश हो जाऊँगा। बिल्डिंग जब बनेगी तब बनेगी, जब बनेगी ना, बराबर है। आज का क्या? TDR का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब अगर देखें दैट्स द पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट। मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है, बाकी सर मैं स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी इलीगल है, जो भी स्ट्रक्चर है, एज ए लैंडलॉर्ड मेरा कहना क्या, मैं वो बता रहा हूँ, एज ए स्ट्रक्चर उनका कहना कि उनको भी वैसा हक मिलना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने सुना रईस शेख के खिलाफ काफी नारे लगे थे। क्यों सर एक मिनट ऐसे नहीं लगे, नाराजगी है ना सर। आप क्या डिक्लेयर करते हो 600 करोड़ आ गया, ये डिक्लेयर करते हो। आप क्या करते हो कि सेशन नागपुर सेशन में कि रोज लोग खुशी खुशी दे रहे, तो ये क्या है? मतलब डबल बातें दामन नाके पे जब तोड़ा गया है वहाँ का अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। हाँ। देने की बातें होती है लेकिन कुछ दिया नहीं जाता है। आज कितने घर के माँ बहन, जो हमारी माँ बहन है, रोड पे आकर रात में बैठे रहते, आस में बैठे रहते कि आज कुछ होएगा, कल कुछ होएगा, कुछ होता नहीं है। तो वहाँ का कुछ सवारे नहीं। यहाँ पे आप पहले ही तोड़ने आ जा रहे हो। अरे तुम आश्वासन दे रहे हो लेकिन पहले वो जिसको तो सवारो जो तुम तोड़े हो। मेट्रो का नाम लेकर लोगों को गुमराह करके बोलते मेट्रो जाने के लिए तोड़ा जा रहा। मेट्रो तो भूमिगत है, पास हुआ है। मेट्रो का इसमें विषय ही नहीं, एक्सपेंस किया है ना सरकार। मेट्रो का इसमें सर विषय है ही नहीं। मेट्रो भूमिगत है सर, ये तोड़ा किसी जा रहा। अभी मैंने एक चीज बोला आपको कि महानगर पालिका वाले से तुम कुछ मांगो, विटनेस मांगो तोड़ने के लिए, क्या है क्या नहीं, भाग गए। पब्लिक तो तुमको सहयोग दे रही है, सामने बता रही है, पेपर बता रही है, हर चीज बता रही है। नगर पालिका के पास क्या है? सर अभी कहना क्या है, आपने एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया, 1700 करोड़ खर्चा करके अंडरग्राउंड में, ये बराबर है, डिक्लेयर है ना सर। एक काम करो ना, मेट्रो को ऊपर से ही जाने दो और 17 करोड़ पब्लिक में बांट दो ना, खत्म हो गया बात। 1700 करोड़ सरकार का ही बचेगा ना और पब्लिक भी खुश हो जाएगी। सही बात है। अगर ट्रांसपेरेंसी होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। क्या जरूरत है? ये सरकारी काम है, जो भी वाइंडिंग है सरकारी काम है। अगर ये सब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप लोग जमा हो गए तो कुछ पुलिस ने जबरदस्ती वगैरह की है कि पुलिस ने पुलिस का उसका कोई रोल नहीं है। पुलिस का कोई रोल नहीं, पुलिस खाली सहायता कर रही है सबकी ना। पुलिस ने के लिए पुलिस कोई तकलीफ नहीं दी है। नगर पालिका वाले से हम बात करते हैं, नगर पालिका वाले भाग जाते हैं। 8 दिन पहले बाल्या मामा का हमने इंटरव्यू देखा था, ऐसे लाइव बात हो रही थी। बाल्या मामा ने बोला था जब तक दामन नाके का कुछ विषय सामने नहीं आएगा, वो डेवलपमेंट सामने, बात कल्याण रोड तक मैं आने नहीं दूंगा, मार्किंग करने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा जब तक दामन नाके पे कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। सीधा कंपनसेशन की बात हुई थी। और दूसरी बात, ये मेट्रो का नाम लेके भिवंडी के लोगों को एड़ा बनाया जा रहा है। मेट्रो का जो भिवंडी पब्लिक का जो रही है, हाँ मेट्रो का तोड़ा जा रहा है। मेट्रो भूमिगत है, पहले दामन नाका तोड़े, उसको सवार लो, बाद में उसका देखा जाएगा क्या करना है। अभी ऑन कैमरा एकदम बात किया कि ये सबको कॉम्पनसेशन मिलेगा। आप पेपर ला के, तो ये ऑन कैमरा उन्होंने हम लोग ने क्या बोला कि लिखित में दो, लिखित में कोई देने वाला नहीं सर। ये ऑन कैमरा भी आपके सामने रिकॉर्ड हुआ है कि लोग ने बोला है लिखित में भी दे कि मतलब कि आपको मिलेगा। और ये मार्किंग का मतलब यही है कि तोड़ना है। और ये लोग क्या बोल रहे, नहीं सिर्फ हम मार्किंग करके जा रहे हैं। मार्किंग अगर कर दिए तो इसका मतलब यही है कि तोड़ना है। आज नहीं तोड़ना, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद तोड़ना नहीं हुई है सर। जो मैंने वही बोला ना, मैंने वही बोला कि जब भाई प्रस्तावित है तो फिर मार्किंग कैसी? सर जो ऑर्डर इशू किया है योगी अनमोल सागर जी ने, उसमें क्या लिखा गया है, अंजूर फाटा से दामन नाका तक, राजीव गांधी चौक तक, बाबा ये रास्ता रुंदीकरण हो चुका है और आगे का काम करने के लिए राजीव गांधी वो पढ़ा मैंने पूरा। हाँ, उसमें ये लिखा गया कि ये अधिकारी नियुक्ति हुई है, मतलब उधर कर दिया, अब इधर करना है हम, ये उनका कहना है ना। तो लेकिन उसमें कौन से कायदे में लिखा है ये नहीं लिखा है उसमें। कितनी मार्किंग करना है वो भी नहीं लिखा है, वो भी नहीं लिखा, बस करना है। हमको ऊपर से ऑर्डर है और कौन से ऊपर से ऑर्डर है लोग बताते ही नहीं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि भाई अगर तोड़ रहे हैं तो पहले ये बताइए कि हमको मिलेगा क्या, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप तोड़ क्यों रहे। दूसरी एक बात के प्रस्तावित है, प्रपोज प्लान है, जिसे मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रपोज प्लान है। तो प्रपोज प्लान में आप मार्किंग भी कैसे कर सकते हैं? प्रपोज है तो वहाँ से जब कंफर्मेशन आएगा कि हाँ ठीक है भाई आप 6 मीटर लीजिए या 5.5 मीटर लीजिए या 7 मीटर लीजिए, तो प्रपोज के बाद में जब कंफर्मेशन होगा तभी तो मार्किंग होगी और टूटा जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे मार्किंग किस बेसिस के ऊपर हो रही है? जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना है कि हमको ऊपर से आदेश है। तो आदेश क्या है? आदेश की कॉपी भी नहीं बताई जा रही है और इसके बाद में सिर्फ जो बातें हो रही है, सिर्फ बातें ज़बानी जमा खर्च हो रही है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ एक कॉन्क्रीट बात नहीं हो पा रही है। और इसीलिए जो है यहाँ पे लोगों का गुस्सा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोक प्रतिनिधि हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को किस तरह से हैंडल करें और लोगों को किस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं। हमारे साथ में बने रहे, हम इसके आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं फिरोज मेहमान, दावोद से, थैंक यू।